बहन जी नमस्कार। सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? भगतमती अंजीरा बारशकर। कहाँ से आए हैं आप? जिला बैतूल, ग्राम बयावाड़ी, एमपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 16 अगस्त 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सांसारिक जो पूजाएं होती है वो सब करती थी मैं। और दादा भगवान नई दृष्टि नई राह जिनका प्रोग्राम आता है, दादा भगवान उन्हीं उनसे जुड़ी थी मैं। वो उनका ज्ञान काल तक का था, वो साधना कर रही थी मैं। और जो भी पूजाएं होती है हमारे समाज में वो सब करती थी मैं, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगता था। मैं कभी थोड़े दिन ये करती थी, फिर छोड़ देती थी मैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? एक भगत जी है बैतूल के शरणकर, उन्होंने बताया कि साधना टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। तो वो सुनने लगे हम। और थोड़े दिन सुना, 1-2 महीने। और जैसे मुझे ना आर्थराइटिस था, तो मैं अपनी बीमारी को लेकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी। तो मैं इंटरव्यू से प्रेरित हो गई कि शायद वहाँ बीमारी ठीक हो जाती है। और उसी ज्ञान को सुनते सुनते, यानी ज्ञान पूरा नहीं सुना मैंने, और मैं बरवाला सतलोक आश्रम चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम थी? हाँ, मुझे आर्थराइटिस था। सारे आसपास के लोग जानते थे। 3 वर्ष से मैं बहुत परेशान थी। बहुत इलाज यहाँ वहाँ सब जगह धक्के खा लिए थे मैंने। लेकिन मुझे यानी हर दिन पेन किलर लेना पड़ता था। सभी लोगों को पता था कि मैं बिस्तर में, यानी रात में अगर लेट गई तो मुझसे करवट बदलना नहीं होता था। मेरे हाथ पैर में ताकत नहीं रहती थी, मुझसे चलना नहीं होता था। बहुत यानी मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इतनी सारी समस्याएं आपको थी, तो वो ठीक कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया प्रथम। तो पहले तो मुझे अच्छे से ज्ञान नहीं समझ में आया था। फिर भी मैं घर जाके यानी अपने पति को बोला कि मैं तो नहीं करूँगी ये साधना। मुझे यानी ये बोलते हैं कि ये भक्ति करो ऐसी ऐसी, पहले लोग ऐसे बोलते थे कि ये करो, तो मैं सब तो करती थी, कुछ तो लाभ नहीं हुआ मुझे। फिर ज्ञान नहीं समझ में आया था, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। तो उस दिन जब दिन भर मेरे मन में ये सवाल चला कि मैंने यानी कि ये भक्ति नहीं करना, ऐसे तो शाम के समय संध्या आरती करने के समय यानी स्वयं कबीर परमात्मा ने मुझे आके दर्शन दिए। और मेरे पति से मैंने कहा कि मुझे परमात्मा ने आके दर्शन दी। तो बोला और तुझे क्या जवाब चाहिए? मैंने बोला ठीक है, अब तो मैं, परमात्मा बोला कुछ भी हो जाए आपकी भक्ति करते रहूँगी बोला। और मैंने धीरे धीरे फिर और सत्संग सुनते रही, तो पूर्ण मुझे ज्ञान भी समझ में आ गया और धीरे धीरे मेरा आर्थराइटिस भी ठीक हो गया। आप एक बात बताइए, आपने दूसरे संतों से भी नाम दीक्षा ली, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी भक्ति आपने की। अब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। दूसरे संतों की भक्ति में व संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? इसमें यह अंतर है कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र ग्रंथों से प्रमाणित करते हैं। प्रश्न नंबर, श्लोक, सारा ग्रंथों में एक एक चीज के 10-10 प्रमाण देकर बताते हैं। यह अंतर है। जो धर्मगुरु ये कहते हैं कि पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं वो व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज यानी शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा भक्ति करने वाले भक्त के शारीरिक कष्ट को काट देते हैं, पाप कर्म को काट देते हैं, जिससे भक्त के दुख दूर हो जाते हैं। आपको जो पहले परेशानियां थी वो किसी भी धर्मगुरु के पास जाने से ठीक नहीं हुई, केवल संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई। क्या आपको और भी कोई समस्या थी जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुई हो? हाँ, परमात्मा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि भगत जी, जब मैं छोटी सी थी ना, जब यानी अपने पिताजी हारमोनियम पे वो गाते थे कविताएं, कबीर के दोहे, तो मैंने कहा कि ये कवि कौन, यानी कबीर कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये कवि है। मैंने कहा कि ये कवि कहाँ है? तो वो बोलते थे कि वो उड़ के ऊपर चला गया। तो मुझे उस समय जब मैं बरवाला गई तो रामपाल जी महाराज को देखा, तो वो रामपाल जी महाराज की छवि दिखाई देती थी। जब मैं छोटी थी मुझे मालूम भी नहीं था कि सतलोक आश्रम क्या है, संत रामपाल जी महाराज क्या है। उस समय मुझे परमात्मा, जैसे बताते हैं सत्संग में कि उनके 64 लाख शिष्य थे, शायद मैं मानती हूँ कि मैं भी उन 64 लाख शिष्यों में से हूँ। इसीलिए मुझे बचपन में जब कुछ जानती नहीं थी तब मुझे उनकी छवि दिखाई देती थी। अच्छा, आप एक और बात बताइए। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जब भी आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी जो भी उनको असाध्य रोग होते हैं, जो भी उनको बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, आप लोगों को आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या अभी भी लोगों को आराम हो रहा है? क्या अभी भी लोगों को लाभ मिल रहा है?
जी हाँ, उनकी शब्द शक्ति काम करती है। वो पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। उस शब्द शक्ति से लाभ होता है भक्त को सद्भक्ति करने से। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में ये भी दावा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करता है, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी समस्या हो, वो ठीक हो जाती है। क्या आपका भी यही मानना है? जी हाँ, मेरी भी शारीरिक समस्या ठीक हुई। उस हिसाब से तो मेरा मानना है, पूर्ण विश्वास है मुझे कि हाँ, कोई भी रोग हो, बीमारी हो, सांसारिक यानी जो भी परेशानी हो, आर्थिक परिस्थिति में भी लाभ होता है भगत जी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश क्या, मैं भगत समाज से प्रार्थना करूंगी कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जमीन पर आए हुए हैं, पृथ्वी पर। सभी भगत जो भगवान को चाहते हैं वो यानी अपना मोक्ष कराना चाहते हैं।